लहरापुर का दूसरा रोड का चौड़ीकरण किया गया। अगर विकास नहीं हुआ है तो इससे पहले देखिए 2014 में भी क्या परिणाम थे, उसके बाद 2017 की विधानसभा में हम लोगों ने देखा। तो ये परिवर्तन आखिर ऐसे अचानक से परिवर्तन कैसे हो जाएगा? नहीं, डेफिनेटली देखिए, माननीय अखिलेश जी विकास के नाम से आज जाने जाते हैं। दुनिया ने इस बात को लोहा माना है कि आदरणीय अखिलेश जी को आज विकास पुरुष के नाम में जाना जाता है। इतना बेहतरीन एक्सप्रेस वे बनाने का काम किया। अगर बात में सिर्फ विधुना की करूं तो मैं चिकित्सा के क्षेत्र की बताना चाह रहा हूं। चिकित्सा के क्षेत्र में आदरणीय अखिलेश जी ने 100 सैया यहाँ पर हॉस्पिटल है, लेकिन इसका जवाब आप दे दीजिए कि सपा का कहना है कि जो विकास किया उन्होंने किया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। 50 सैया हॉस्पिटल और चिकित्सा अगर सुविधाओं को लेकर चलें तो कोविड के शासन काल में भी यहाँ पे चिकित्सा व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रही हैं। इसका परिणाम ये है कि देखिए 50 सैया हमारा तैयार है, नेत्र चिकित्सालय हमारा तैयार है और जो भी मद जो बकाया था 10% काम रह गया है, इस महीने के अंत तक हो सकता है हैंड ओवर हो जाए और मेरा प्रयास ये रहेगा जल्द से जल्द उनको चालू बात है। बाबू यादव जी हैं, चूंकि पूर्व राज्य मंत्री हैं, सपा में पहले थे, अब तो शिवपाल जी के साथ आ गए हैं। ये एक तो गढ़ माना जाता था आप लोगों का, पूरा किला ढहा दिया भाजपा ने। देखिए ऐसा है, कभी कभी बहुत झूठ, अगर 100 लोग एक बात को झूठ कहने लगे तो लोग ठग जाते हैं। उस ठगी में काम विकास के बाद भी, चूंकि ये जिन सड़कों का अभी डॉक्टर नवल किशोर जी जिक्र कर रहे थे, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा के उस समय पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे और इस जिले में सड़कों का जो जाल बिछाया गया है वो सब उन्हीं के कार्यकाल का है। भाजपा के कार्यकाल में 1 किलोमीटर भी कोई नई सड़क कहीं बनी हो तो बता दें। वो तो पूरा ब्यौरा लेके बैठे भाई। हमने कहा नई सड़क पर 1 किलोमीटर। देवेश जी इसका जवाब दीजिए। देखिए, त्वरित आर्थिक योजना के अंतर्गत यहाँ पे 8 किलोमीटर की मैंने केवल एरवा कटरा ब्लॉक में रोडें बनवाई हैं। इसके अलावा 30 किलोमीटर से 32 किलोमीटर की रोड नवनिर्माण किए गए हैं और 235 किलोमीटर की सड़कों की मरम्मत की गई है अभी हाल ही में इसी कोविड। बाबू जी अब इस पर क्या जवाब देंगे? सीधे बता रहे हैं, वो बाकायदे पूरा कागज पत्तर लेके बैठे हुए हैं। मरम्मत होना एक वैधानिक प्रक्रिया है। मरम्मत होना एक वैधानिक प्रक्रिया है। जो सड़कें 3 वर्ष की हो जाती हैं उस पर पुनर्लेपन होता है। अच्छा, ये नवनिर्माण की बात झूठ है? नवनिर्माण की बात हमारी जानकारी में जहां तक है और जैसा जनता ने बताया कि अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 किलोमीटर की भी कहीं भी कोई सड़क नहीं बनाई गई जिले में। ठीक है, तो अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी लगातार प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं कि धरना प्रदर्शन और ये सब तो हो रहा है, लेकिन जमीन पे भी कांग्रेस का बहुत बड़ा आधार तो दिख नहीं रहा है। अगर आपके यहाँ की चर्चा करें तो आपको लगता है कि कांग्रेस कहीं है? बिल्कुल लगता है। पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस जो है बड़े जोश शोर से आ रही है। ऐसा नहीं, ये तो मतलब अपना प्रचार है, जो जैसा करता है। कांग्रेस प्रचार में कांग्रेस पीछे रह गई कहीं? हाँ, प्रचार में पीछे इसलिए नहीं रह गई, हमारी पार्टी हमेशा मतलब जो किसी की तालमेल रखती रही। यहाँ कोई मतलब विधायक होता रहा तो कार्यकाल जब हमने उसको समर्थन दिया है तो जो उसने विकास काम कराया उसमें हम भी तो साझेदार हैं कि नहीं? उसमें साझेदार है। नहीं, इसके पहले मतलब और जब हिंदुस्तान में सुई नहीं बनती थी, आज हिंदुस्तान में एरोप्लेन कहती 70 सालों में कुछ नहीं किया। बीजेपी तो मतलब 14 से आई, इससे पहले बीजेपी कहाँ थी? इससे पहले बीजेपी कहाँ थी? जो कांग्रेस ने काम किया, बाकी बात सपा ने काम किया, बीजेपी तो आई। बीजेपी सवाल आलोक जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, एक सवाल लेते हैं फिर हम लोगों के पास जाएंगे। आलोक जी, जो राजनीतिक परिदृश्य बदला है 2014 के बाद, तो अब इसको तो लोग मान रहे हैं ना कि ये परिवर्तन जो था ये विकास को लेकर हुआ है, और क्या वो विकास हो पाया क्या? देखिए, परिवर्तन निश्चित रूप से एक अवश्यगामी प्रक्रिया है और जिसमें लोग बड़ा सकारात्मक सोचते हैं। किसी भी समाज की जो बेसिक नीड्स होती है वो रोजगार, चिकित्सा और शिक्षा होती है। शिक्षा पे अगर बिधुना में बात की जाए तो एक राजकीय डिग्री कॉलेज है जिसमें कोई भी प्रोफेसर मौजूद नहीं है अध्यापन कार्य कराने के लिए। आप चिकित्सा बात की जाए तो कोविड काल में समस्त जनता ने देख लिया है कि चिकित्सा की व्यवस्था किस ओर हमारी जा रही। और महत्वपूर्ण 2 बिंदु है जो आपकी ओर में ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि युवाओं को रोजगार और महंगाई से मुक्ति। आज इतनी ज्यादा महंगाई है और हमारा विश्व में सर्वाधिक 50% से ज्यादा युवा यहाँ का निवासी है और बेरोजगार है। बेरोजगारी के आंकड़े सेंसेक्स से भी ऊंचे चले जा रहे हैं। अगर इन युवाओं को साथ में अगर रोजगार नहीं दिया गया तो परिवर्तन आप निश्चित मानिए संभव है। नवल जी, लेकिन एक सवाल और है, वो आपके लिए है। आज आप बता रहे हैं कि बीजेपी ने पिछले 4.5 साल में कोई काम नहीं किया।
ये लोकसभा अखिलेश यादव की रही है, डिंपल यादव की रही है, तो जाहिर सी बात है एक बड़ी जिम्मेदारी आप पर भी थी। अगर इस क्षेत्र का विकास हो नहीं पाया है पहले या फिर पिछले 4.5 साल में नहीं हुआ, ये पहले स्पष्ट कर दीजिए। पिछले 3 साल से मैं बिधूना विधानसभा के क्षेत्र को देख रहा हूँ, आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में आओ, और आपको बता देना चाह रहा हूं कि पिछली कोविड की जो लहर आई थी, उस लहर में मैंने अपनी मेडिकल एम्बुलेंस से मैंने पूरे बिधूना में गरीब लोगों को राशन देने का काम किया गया, और राशन देने के साथ मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कोविड में क्या काम हुआ हम आएंगे, विधायक जी से भी पूछेंगे, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं, हम आते हैं, आपके पास भी आते हैं। आप लोग समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक प्रतिनिधि उनकी बात सुनी, विकास को लेकर कह रहे हैं कि विकास हुआ है बेहतर, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आप लोग युवा हैं, ठीक है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन आप लोगों की भी सरकार थी, तो क्या उस समय काम हुआ था क्या? बिल्कुल, नौजवानों को और छात्रों को, हम लोगों को कंप्यूटर, रोजगार भत्ता, ये सारी व्यवस्था हम लोगों को कराई गई। इस सरकार में समाजवादी थी, समाजवादी इस सरकार में 5 साल की सरकार में ये बता दे 102, 108 एम्बुलेंस सेवा, 102। हम युवा, हम आते हैं आपके पास, ठीक है, चलिए मैं सर आता हूँ आपके पास जी, चलिए ठीक है। आप लोग युवा हैं जी, आपको लगता है कि युवाओं को लेकर सरकार ने बेहतर काम किया है या उसको और बेहतर काम करना चाहिए अभी? क्योंकि देखिए महंगाई, रोजगार, ये सब एक बड़े मुद्दे हैं जी, तो क्या आपके क्षेत्र में भी ये मुद्दे हैं क्या? अगर विकास की बात करें तो हमारे सपा कार्यकर्ता बैठे हैं, नेता भी बैठे हैं। अगर अखिलेश जी ने कहा, एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें ये कह रहे हैं हमारे भाइयों, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ताओं, आप शांत रहिए, सिर्फ लिस्ट बनाते रहिए। लिस्ट बना के अगर वो हमें दंडित करना चाहते हैं, अगर वो विकास है तो विकास नहीं चाहिए। यहाँ पे आए दिन हमारे भगत सिंह चौराहे पे गुंडागर्दी, नंगा नाच होता था। अगर उनका विकास ये है तो हमें विकास नहीं चाहिए, गुंडागर्दी से छुट्टी मिली है। मैं कह रहा हूं कि एक बड़ा सवाल आया है कि सपा सरकार में कानून व्यवस्था का बुरा हाल था, अब ये लोग कह रहे हैं, तो आपको लगता है कानून व्यवस्था ठीक हो गई है? कानून व्यवस्था वर्तमान समय में बहुत ठीक हो गई है। जितने गुंडे थे या तो वो जेलों में हैं या उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। गुंडों के लिए योगी सरकार में कोई जगह नहीं है, और उसी का कारण है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत मिला है, और आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। मैं माननीय अभय चौधरी राम बाबू यादव जी ने जो बात कही थी कि मुझे 1 किलोमीटर दिखाए, मैं उनको बताना चाहूंगा कि बैतपुर से समान तक 3 किलोमीटर नवनिर्मित सड़क। हम ये कहेंगे कि ये डिबेट खत्म हो जाए तो आप उनको लेके जाइएगा। जी जी बिल्कुल, उनको मेरे साथ भेजिए। राम बाबू जी आप साथ जाइएगा, सड़क दिखाएंगे आपको। अच्छा चलिए, आप लोगों को लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है, जो नेता है, वो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा था, आप महिला हैं, आपको लगता है कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई है? आपकी सरकार में कानून व्यवस्था खराब थी? सर कानून व्यवस्था तो सामने दिख रही है आपको, कई बेटियां जलाई जा रही हैं, कहीं पकड़ के उनका अपहरण हो रहा है। ये कानून व्यवस्था है यूपी की? भाजपा तो अपना 4 साल से 4.5 साल से बराबर ताने आ रही है कि मैंने ये किया, मैंने किया। धरातल पे आके तो देखे, एक शिक्षा से लेके देख ले, केवल मोबाइल पे शिक्षा रह गई है, केवल मोबाइल पे। तो अभी तो कोरोना चल रहा है ना, इसलिए मोबाइल पे पढ़ाई सर कोरोना चल रहा है, लेकिन हमारी पीढ़ी तो बर्बाद हो रही है। मैं क्षत्रिय समाज से बिलोंग करती हूँ, मैं कह रही हूँ मेरी पीढ़ी बर्बाद हो रही, मेरे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। अच्छा, कुछ अटेवा के साथी भी आए हैं, इनकी पूरे देश भर में ये मांग है कि पेंशन बहाली को लेकर। मैं यहाँ सभी माननीयों से एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि चाहे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हों या हमारे अन्य जो भी माननीय हैं, वो हमारे चाहे विधायक बन जाए, वो सांसद बन जाए, वो 2-2 और 3-3 पेंशन ले रहे हैं, लेकिन हमारा जो कर्मचारी 60 साल सर्विस करता है, उसके बाद भी उसको एक भी पेंशन नहीं। वो 800 रुपए में, 2000 रुपए में, जो हमारे आज महंगाई की दशा देखी जाए तो वो 800 रुपए में कैसे गुजारा होगा? आपका बड़ा संगठन है, चुनाव में मुद्दा बनाएंगे लोग। ये कर्मचारी, अभी आप देख रहे हैं कि हमारे झारखंड में हेमंत सोरेन जी ने इस पेंशन मुद्दे को
ही लेकर सरकार बनाई, और मैं दावा करता हूं कि कर्मचारी सरकार, अब की सरकार कर्मचारी ही बनाएगा, ना कि कोई और बनाएगा। कर्मचारी जो होता है वो हर गांव में डिपेंड है और वो हर गांव का वोटर को मॉडिफाई करता है। ठीक, अच्छा कुछ और शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक भी हैं जी। आप शिक्षक हैं जी। अब आपकी क्या मांग है बताइए आप लोग। मेरी मांग दो है कि अटेवा जुड़ी हुई है किससे। हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता। जब समानता की बात की जाती है तो सांसद, विधायक और न्यायाधीशों को पुरानी पेंशन दी जाती है, कर्मचारियों को क्यों नहीं दी जाती? ये विभेद क्यों है? दूसरा, मेरे माननीय है सत्ताधारी विपक्ष भी है, इस समय एक माध्यमिक शिक्षा के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है 8.5 घंटा विद्यालय संचालित करने का शिक्षकों को पढ़ाने के लिए। शिक्षकों को लगातार यांत्रिक बनाया जा रहा है, उसको हम निवेदन करेंगे कि यांत्रिक ना बनाया जाए। अगर हम समाज से, देश से प्यार करते हैं तो शिक्षक को कैंपस में उसको पूरी आजादी दी जाए कि शिक्षा कैसे दी जाए। ये मांग ठीक है, हम तो दिखा रहे हैं, हम आपके पास हैं अभी। आपने ये मांग अपनी और कहीं किसी स्तर पे भेजी है, ज्ञापन अपन दिया? संगठन के द्वारा भेजी गई है। चलिए, हम तो अनुरोध है सरकार से, अगर इनकी बातें आप तक पहुंचे तो जो उन पर संज्ञान लिया जाए। और भी तमाम लोग हैं, देखिए जी, आप तो युवा हैं, आप बताइए। मैं जो है महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आप हम लोगों के बीच में आए। सबसे पहले मैं एक मुख्य बात यह है, जो हमारे समाजवादी पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता मित्रगण खड़े हैं, और रुक जाइए आप बोलिए। और भी तमाम लोग खड़े हैं। जब भारत माता के वंदे मातरम के नारे लगाए गए, क्या भारत माता समाजवादियों की नहीं है? आप भारत माता की जय बोलिए, मैं बोलूंगा जय। आप भारत वंदे मातरम लगाइए, लेकिन इन लोगों ने एक भी नारा नहीं लगाया। ये मेरे दिमाग से देशद्रोही है, मैं नहीं इनको मानता। चलिए ठीक है। चलिए देवेश जी, चूंकि आपके क्षेत्र की विकास की बात हम कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर युवाओं की बात करें तो आपको लगता है कि इस सरकार में युवाओं की भागीदारी और बढ़ चढ़ के होनी चाहिए क्या? मैं आपको बता दूं, इस सरकार में युवाओं को जो रोजगार मिला है, 30 लाख रोजगार मिला है, और युवाओं को जो सम्मान मिला है वो और किसी सरकार ने नहीं दिया है। और मैं आपको बता दूं कि हम 2022 में 365 प्लस होके दोबारा सत्ता में आ रहे हैं, माननीय योगी और मोदी जी के नेतृत्व में। चलिए, 300 प्लस इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी फिर लाने जा रही है। और आपको क्या लगता है कि आप लोग अलग अलग, जिस तरह से शिवपाल जी बात करते हैं या अखिलेश यादव बात करते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि व्यवस्थाएं ठीक हो पाएंगी? आप समय आने दीजिए, सारा विपक्ष एक होकर चुनाव लड़ेगा और भाजपा कहीं पता नहीं चलेगी। चलिए ठीक है, देखते हैं भाई, अभी समय है चुनाव में। नवल जी, खास तौर पे अगर इस विधानसभा की चर्चा करें, विधानसभा की बात करें, तो बार-बार ये सवाल आता है कि विधायकों का भी कहना है, ठीक है, उनकी बात जेन्युइन है कि कोरोना के समय में क्या कुछ हो सकता था, क्या स्थिति थी, ये सबने देखा। उसके बावजूद जिस तरह से बताया जा रहा है कि काम हुआ है, कोरोना के समय में भी लोगों की मदद की गई है, तो अब आपको और कैसा विकास चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ पर मुझे लग रहा है इस डिबेट में सबसे ज्यादा बुजुर्ग वही हैं और पिता तुल्य, और पिता जो बुजुर्ग बोलते हैं उनकी बात कभी भी असत्य नहीं होती। और मुझे पूरा भरोसा है, 4.5 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं काम किया। आप झूठ बोलने में नंबर बन रहे, आप कुपोषणता के मामले में नंबर बन रहे, आप भुखमरी से मरने वाले जो आंकड़े हैं उसमें नंबर बन रहे। आपने पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी पावर प्लांट लगाने का काम नहीं किया। आपने अपने घोषणा पत्र में बोला था कि किसानों की आय हम दोगुना करने का काम करेंगे। क्या धरातल पे हमारे किसानों की आय दोगुनी हुई? और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाह रहा हूं, मैं गन्ना किसानों की बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 1 बीघा गन्ना की फसल में 60 कुंतल गन्ना पैदा होता है, और 60 कुंतल गन्ना पैदा करने के लिए किसान 20,000 रुपए कम से कम लगाता है, और उसका सरकार से जो अनुमोदित मूल्य है वो 20,000 के आसपास है। तो क्या किसान उससे क्या कर पाएगा? मैं कुल मिला के, लेकिन सरकार का तो ये कहना है कि जो पिछले सरकार का भी गन्ना मूल भुगतान बकाया था, वो भी सरकार ने पे किया है, वो भी सरकार ने भुगतान किया है। सरकार का तो अभी आप दिल्ली जाते हैं, चूंकि आप दिल्ली में देखें, इतने बड़े बड़े होर्डिंग यहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने लगवा रखे हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 में। आप देखिए किस मामले में नंबर 1 है। इसका जवाब आप दे दीजिए। देखिए, जो भी MSP का मूल्य निर्धारित किया है, किसानों को वो मूल्य मिला है। और रही गन्ना किसान भुगतान की बात, उनका भुगतान कर दिया गया है। आप पता कर लीजिए
कि देखिए लिखित में जो तथ्य होना चाहिए, तो लिखित में उनका भुगतान कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है उनका भुगतान जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। तो अच्छा, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की नाराजगी है भाजपा से, आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है? आपको लगता है कि किसान नाराज है? हमारे यहाँ कोई किसान नाराज नहीं है। यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं और एक बड़ा तबका किसान वर्ग से आता है और किसान कहीं ना कहीं सरकार से खुश है। कुछ चंद लोग हैं जो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, वो केवल बिजनेसमैन है। ठीक है, यहाँ के राजनीतिक समीकरण के बारे में आलोक जी से भी समझेंगे संक्षिप्त में। आलोक जी, 2022 आपको लगता है कि चीजें बदलेंगी, या भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बात की है, जिस तरह से विकास का दावा हो रहा है, विकास की बात की जा रही है, बताया जा रहा है कि विकास को लेकर कितना काम किया है, तो आपको लगता है कि राजनीतिक परिदृश्य कुछ बदलेगा? सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, बिधूना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की कर्मस्थली है। 1963 में उपचुनाव में यहीं से वो पहली बार सांसद चुने गए थे। अर्थात ये बिधूना विधानसभा पूरे देश के प्रतिनिधित्व को अग्रतर ले जाने के लिए काम करता है। आप अभी देख रहे थे कि बड़े नारे जोर शोर से लग रहे थे, मैं उन नारों का कतई विरोध नहीं करता हूं। मैं उन युवाओं से ये चाहता हूं कि चिंतन इस पे होना चाहिए, रोजगार पे चिंतन होना चाहिए, महंगाई पे चिंतन होना चाहिए, विकास के मुद्दों पर चिंतन होना चाहिए। भावनात्मक मुद्दे जो आपके मस्तिष्क में सोशल मीडिया के द्वारा जो भारत पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान और इस तरीके के मुद्दे जो भावनात्मक रखे गए हैं, ये सिर्फ देश को भ्रमित करने के लिए, आपको एक नशा युक्त इंजेक्शन देने के लिए किए गए हैं। अगर इनसे हटके अगर आप बात करेंगे विकास पर, तभी कुछ परिवर्तन हो पाएगा। और एक अंत में आपको और बताना चाहूंगा कि जो मैंने कहा था कि परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है, आज इतना बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर फैली हुई है, तो आप विश्वास मानिएगा कि उत्तर प्रदेश में एक बार बहुत बड़ा उलटफेर और परिवर्तन होने जा रहा है। चलिए ठीक है, लेकिन हम लोगों से भी चर्चा करते हैं, लोगों से बात करते हैं, क्योंकि आप जी इस समय महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, आम आदमी परेशान है। पेट्रोल के दाम कितने हो गए, डीजल के दाम कितने हो गए, कड़ुआ तेल जो सब लोग खाते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, 200 रुपए के ऊपर बिक रहा है। नौजवान बेरोजगार जो है घूम रहा है, सड़कों पर घूम रहा है। नौजवानों से इनसे पूछिए कहाँ बेरोजगारी, कहाँ? जी जी ठीक है। महंगा पार्टी में कितने रोजगार दिए गए थे? 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया और अनवरत 61 लाख युवाओं को समायोजित किया। और समाजवादी पार्टी में सिर्फ जात विशेष के लोगों को नौकरी दी गई और इस पार्टी में सर्व समाज के व्यक्तियों को नौकरी, उसमें ना जात ना धर्म ना भाषा, कोई चीज का भेदभाव नहीं किया है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी 4.5 लाख करोड़ रुपए, 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। बताइए किसको मिला? आपको मिला रोजगार? आपको मिला? देखिए उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन उसके अलावा सत्ता में माननीय शिवपाल सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रसपा के, उनकी भागीदारी थी। वो पीडब्ल्यूडी और सिंचाई मंत्री थी, उन्होंने सिंचाई माफ करने का काम किया था। वो सड़कें उन्होंने बनवाई थी, बिधूना और औरैया की और अजीत मल की सरकार। और जो रोज उन्होंने लैपटॉप देने का भी काम किया था, बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया था। बेरोजगारी कब तक दिया? ये भी बताएं, ये भी बताएं कब तक दिया? लैपटॉप कब तक दिए? क्यों बंद किए? जब बेरोजगारी भत्ता दे रहे तो बंद क्यों किया? लैपटॉप क्यों बंद किया? ये भी समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष थे राजवीर यादव, उन्होंने अपने पहले ही जिला पंचायत सदस्य कैंडिडेट बेच दिए थे भाजपा को। अभी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में दिखा दिया उन्हें खेमा पूरा और जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा भाजपा का ही रहा। और आने वाली 2022 में पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार होगी। 2022 में सेकुलर दल मिलके, प्रिस्पा और सेकुलर दल मिलके समाजवादियों की सरकार बनेगी। माननीय शिवपाल जी यादव की भागीदारी होगी, प्रिस्पा की भागीदारी होगी उत्तर प्रदेश। शिवपाल जी को उन्होंने अपनी पार्टी में सम्मान नहीं दिया, विचारों को बताओ उन्होंने क्या नहीं किया? सम्मान नहीं दिया, इसीलिए सरकार चली गई थी। अब जब सम्मान आएगी तो सरकार आएगी। जो नेता अपने बाप का नहीं हो पाया, पारिवारिक मामला है उनका, व्यक्तिगत मामला है, उससे कोई लेना देना नहीं। वो उनके परिवार का मामला है, माननीय शिवपाल जी और अखिलेश जी का परिवार। हिसाब से समाजवादी पार्टी अभी और आते हैं जी।
जी जी पूछिए। ये जो रोड बेज बस स्टैंड है, अभी तक ना भाजपा सरकार है प्रेजेंट में, उसने भी नहीं संचालन करवा पाई, और जो प्राइवेट ये चल रही है इस पे दलालीगिरी हो रही है और आम आदमी को लाभ नहीं मिल रहा है। और बस स्टैंड जबकि अभी तक चालू नहीं हुआ, इसको इस सरकार ने अनदेखा कर दिया है। ना सपा सरकार में चालू हुआ, ना बीजेपी सरकार में। ये अच्छी बात है कि आम आदमियों की भी बात आती है। नहीं, इसका जवाब एक सेकंड, इसका जवाब विधायक जी से ले लेंगे। देवेश जी, एक आपके क्षेत्र के बस स्टैंड की बात आई है, इसके पहले की भी सरकार वैसी थी। मैं आपको बता दूं, इस बस स्टैंड की नींव समाजवादी पार्टी के समय रखी गई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी उस बस स्टैंड को चालू ही नहीं करा पाई अभी तक। आपने चालू शुरू करवाया? मेरे नेतृत्व में कम से कम बसें तो वहां से संचालित होने लगी। हमने जब से भाजपा सरकार बनी है उसके तुरंत बाद इस बस स्टैंड को सुचारू रूप से चालू करने के लिए बसों का आवागमन चालू किया। ठीक है। ये देखिए, विधायक जी कह रहे हैं कि उन्होंने तो काम शुरू करवाया ना, तो अभी तक नहीं हो पाया। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि इस बस स्टैंड की न्यूज, मेरी बात समझ लीजिए, इस बस स्टैंड की न्यूज अभी तक नहीं हो पाया। अरे भाई, मेरी बात तो सुन लो। 6 महीने और आपने क्वेश्चन पूछा, मुझे जवाब देने दो। जी। भाई, आपकी सरकार में इस बस स्टैंड की नींव रखी गई और बन के चालू भी हो गया, शिलान्यास भी हो गया। ठीक, आपने बस संचालित नहीं कर पाई। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। नहीं, ये किसी पार्टी से नहीं है। आम आदमी की बात मैं बता रहा हूँ, उसी बात का। हमारी सरकार जब सत्ता में आई, मैंने सुचारू रूप से वहां से बसों का संचालन कराया। चलिए, ठीक है, ये जवाब आ गया है। ठीक है, हाँ, चलिए, हाँ, बताइए। भैया सरकार में सब कहना है भैया का, महिलाओं को सुरक्षा दी। इन्हें पूछ लीजिए, अभी ब्लॉक प्रमुखी चुनाव में महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। यहाँ के जिला अधिकारी ने इसी ब्लॉक में समाजवादी पार्टी की ब्लॉक प्रमुख की प्रत्याशी रचना सेंगर का स्वयं क्रॉस किया, उसकी वीडियो भी है, बताइए। और स्वयं वोट एक क्रॉस किया हराने के लिए। उत्पीड़न आज कितना महिला और बता रहे 102, 108, 100 नंबर, 10 नंबर, इतनी सुरक्षा लोगे। और एक सुरक्षा के नाते सिर्फ नाम बदलने से सरकार का काम नहीं हो जाता। एक बात, जो यहाँ के विधायक है वर्तमान में, भाजपा के जो वर्तमान विधायक है, उनको भी मदद डेयरी देने का काम माननीय अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में किया। चलिए, हम आएंगे। अच्छा, और लोगों के पास आएंगे। जी। मेरा नाम विश्राम सिंह चौहान, सन ऑफ श्री विश्राम सिंह चौहान। मेरी साहब जमीन सरा कस्बा में दिनेश सिंह, सुरेश सिंह, नरेश सिंह जबरदस्ती कब्जा की और जोत रहे साहब। मेरी भूमि जमीन है और साहब मान नहीं रहे साहब। कौन जोत रहा है? दिनेश सिंह, सुरेश सिंह, नरेश सिंह, जैसे ठाकुर है साहब सब। देवेश जी, इनकी भी एक समस्या है, मुझे लगता है आप तक आवाज अगर पहुंचे तो सुनिएगा। इनकी जमीन पर किसी ने कब्जा किया हुआ है, क्योंकि सरकार तो ये दावा करती है। आप इधर आ जाइए, आप अपनी बात बताइए। सरकार ये दावा करती है कि जितने भूमाफिया हैं या इस तरह के लोग हैं, उन लोगों को उन्होंने बाहर कर दिया। क्या फिर से बताइए क्या? मेरी जमीन पर दिनेश सिंह, रमेश सिंह, नरेश सिंह, सुरेश सिंह, आलोक सिंह जबरदस्ती कब्जा हुई। मेरी भूमि जमीन मैंने बैनामा कराया और वो साहब किसी पे से छोड़ना नहीं चाहते साहब। अभी तक ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया। मैं आपको अवगत करा दूं कि जो भी भूमि से संबंधित मामले हैं, मैंने अपनी विधानसभा में लगभग 100 करोड़ के ऊपर की जमीन खाली कराई थी, जो भूमाफिया अपने घेरे हुए थे, और इनका प्रकरण मेरे सामने नहीं आया। अगर आता है तो मैं निस्तार करूंगा। आप कह लीजिए, ब्रह साख से मैंने कहा, गीता साख से मैंने कहा, डीएम से मैंने कहा, एसपी से मैंने कहा, और नेताजी हमारे मेरे गोविंद सिंह जी बैठे हैं, इन्होंने जाके एसपी साहब से कहा था कि इनकी जमीन खाली करो। वो बैठे हमारी भारत में गए थे और कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब। चलिए, ठीक है, आपने कह दिया, ये ऑन रिकॉर्ड है। अगर ये कह रहे हैं मदद करने के लिए विधायक जी मानिए इनको, तो ठीक है, ये ऑन रिकॉर्ड है। क्योंकि समय कम है। चलिए, और लोगों से, एक दो लोगों से बात कर लेते हैं। अच्छा, आते हैं। अच्छा, वो आप, क्या नाम है आपका? शिवप्रताप सिंह। अच्छा, कौन नेता आपको अच्छा लगता है? किसी नेता को जानते हैं आप? अखिलेश। अरे वाह भाई वाह, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, और लोग मैं आता हूँ आपके पास। ठीक है, और लोग हैं। जी बताएं। जी, हमें जितने लोग दावा कर रहे हैं 4 साल में एक विकास कार्य बताया था, जहाँ जो खड़े हैं जगह जो एक इंटरलॉकिंग जो PWD गेस्ट हाउस, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की देन है, समाजवादी पार्टी की देन है। और बीजेपी सरकार ने क्या किया है? सिर्फ जात और धर्म के नाम पे तोड़ने का काम किया है। मंदिर मस्जिद बस
भगवान के नाम को बदनाम की कोशिश की है। 4 साल के एक भी काम बता दें कि 4.5 साल के अंतर्गत एक भी काम करवाए, एक भी सड़क बनवाई हो। पूरा कच्चा चिट्ठा लेके बैठे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ, आपकी बात है, ठीक है। जिस प्रकार से नवल किशोर साक जी कह रहे थे कि मैं क्षेत्र में 3 साल से हूं, तो बिधूना विधानसभा की जनता 50 साल वाले विधायक को चुनेगी कि 3 साल वाले विधायक को? माननीय देवेश साक जी का परिवार 50 सालों से सेवा कर रहा है। ये पैरासूट के रूप में आज 6 महीने से आ गए और टिकट मांगने लगे, और देवेश जी का समाज उन्हें नेता मानता। ठीक है। अभी क्या भाई, बिधूना विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि के रूप में देवेश साक जी हमारे सामने खड़े हैं। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि उनका समाज उनको नेता मानता है। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही है, उस पर वो समाज के साथ खड़े हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं? इसका जवाब हमारी भाजपा सरकार जब सत्ता में आई थी, सत्ता में आने से पहले घोषणा पत्र में कहा था कि शिक्षा मित्रों का न्यायोचित फैसला हम 3 महीने के अंदर उनका कर देंगे। आज 4.5 साल सर होने को आए पूरे, आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं है। क्या इनकी कथनी और क्या कर? 1 मिनट, चूंकि समय कम है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आपके विधायक जी हीरो है कि जीरो है? विधायक जी हीरो है? विधायक जी हीरो है कि जीरो है, बताइए। हीरो जीरो 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 जीरो। अरे देश का निजीकरण क्यों हो रहा है सर? देश का जो देश के जो है पैरासूट किसको बोलते हैं? इन्होंने कहा पैरासूट। माननीय विधायक जी अगर बुरा न माने, वो भी इस ब्लॉक के नहीं थे। ये इनका काम नहीं है, ये इनका काम नहीं है। समय का अभाव है, समय का अभाव है। कल किसी और विधानसभा सीट से हम आपको दिखाएंगे कि आपके विधायक जी हीरो या जीरो। लगातार कोशिश कर रहे हैं कि 2022 का जो चुनाव है उसका मिजाज क्या है, उसका राजनीतिक हालचाल क्या है, ये सब समझने की, आपको दिखाने की। नमस्कार। अल्ट्राटेक सीमेंट, इसके अल्ट्राटेक